नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मिश्रा। समझिए.com में आपका स्वागत है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है, जिसका नाम है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026, जो 20 फरवरी तक जारी रहेगा। यह समिट दिल्ली में हो रहा है और यह दुनिया का चौथा एआई समिट है। इससे पहले एक एआई समिट ब्रिटेन, साउथ कोरिया और फ्रांस में आयोजित हो चुका है। यह सम्मेलन पिछले आयोजन से बहुत अलग और खास है, क्योंकि पहली बार यह किसी विकसित देश में नहीं, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश में हो रहा है और इसलिए इसे ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में एआई ने जो स्पीड अपनाई है, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि 20वीं सदी के जिस दौर में दुनिया जी रही है, वहां कोई भी एआई से दूर नहीं हो सकता और जो इससे जीतना चाहता है, उससे ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा, वो उतना ही पीछे होगा। एआई से डरने का मतलब है जैसे बिजली से डरना। बिजली के तार छुएंगे तो करंट लगेगा, लेकिन बिजली से रोशनी भी होगी। यानी एआई से दूरी बनाने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज एआई का उपयोग तकनीकी ज्ञान और रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध के क्षेत्र में भी इसका बाखूबी उपयोग हो रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में एआई तकनीक के जरिए मादुरो की स्थिति और उनकी सुरक्षा को भांप लिया था और 3 मिनट के अंदर ऑपरेशन सफल कर लिया। खबर तो यहां तक है, ईरानी खलीफा के खिलाफ भी अमेरिका यही रणनीति अपना सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि भारत में आयोजित इस एआई समिट का महत्व बढ़ रहा है। ऐसे में 3 अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या भारत अपना एआई मॉडल बनाएगा या विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहेगा। यह सवाल इसलिए अहम है कि आज ज्यादातर एआई टूल्स अमेरिका और चीन की कंपनियों के पास है। अगर भारत सिर्फ उनका इस्तेमाल करेगा तो डेटा बाहर जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी कंट्रोल भारत के हाथ में नहीं रहेगा और डिजिटल आत्मनिर्भरता कमजोर होगी। इसलिए सवाल है दर्शकों कि क्या भारत अपना इंडियन एआई स्टैक तैयार करेगा। और सवाल नंबर 2, क्या एआई से नौकरियां बढ़ेंगी या लाखों रोजगार खत्म होंगे, क्योंकि एआई तेजी से ऑटोमेशन ला रहा है और इसमें कई नौकरियां बदलेंगी। कुछ सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ सकती है, नए स्किल्स की जरूरत होगी और आपको बता दें कि भारत जैसे युवा देश में यह सवाल सबसे बड़ा है, क्या एआई रोजगार देगा या रोजगार छिनेगा। तीसरा और अहम सवाल कि क्या एआई से भारत को युद्ध क्षेत्र में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका एआई तकनीक से युद्ध को और अत्याधुनिक बना रहा है, उससे साफ है कि भारत भी इस तरफ बढ़ रहा है और इसे ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि एआई नियंत्रित करने के लिए भारत के पास अभी कानून और सुरक्षा ढांचा पूरी तरह से बना नहीं है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि एआई का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे डीप फेक वीडियो, फेक न्यूज और चुनावी प्रचार, जो साइबर अपराध, प्राइवेसी उल्लंघन। इसके लिए जरूरी सवाल यह है कि क्या भारत के पास एआई रेगुलेशन और एथिकल फ्रेमवर्क तैयार है। इस पर आज विस्तार से आपको बताएंगे। आप बने रहिए समझिए.com के साथ। और अब आपको बताते हैं दर्शकों की खबर क्या है। भारत में एआई समिट का आयोजन, दुनिया की नजरें जहां भारत पर है, सरकार और टेक कंपनियां एआई भविष्य की रणनीति तय करेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती में एआई के नए समाधान पेश होंगे। रोजगार पर असर और नई स्किल ट्रेनिंग पर भी इसकी चर्चा होगी। आपको बता दें कि डेटा सुरक्षा और एआई कानून बनाने पर बड़ा मंथन जारी है। युद्ध और रक्षा क्षेत्र में भी एआई के बढ़ते उपयोग ने दुनिया को हैरान कर दिया है।
यानी कि युद्ध क्षेत्र में भी एआई का भरपूर उपयोग हो रहा है। आपको बता दें कि आज जो देश एआई की ताकत के मामले में पिछड़ रहे हैं, उनको घोड़ा बनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि एआई एडवांस देश उनकी घुड़सवारी करने के लिए तैयार बैठे होंगे। आज के युग में कहा जाता है कि अगर आप टेबल पर नहीं हैं तो आप मेन्यू में हैं, क्योंकि आपसे बड़ी ताकत आकर आपको खा जाएगी। या तो आप बातचीत की टेबल पर बैठिए और या तो खाने वालों से बनिए या फिर भोजन बन जाइए। इसका मतलब देखिए, आपको बताते हैं, इसका मतलब दर्शकों यह है कि अगर आप फैसला लेने वालों में शामिल नहीं हैं तो आपके बारे में फैसला दूसरे लोग लेंगे। और यही बात एआई की रिसर्च पर लागू हो रही है। एआई को लेकर दुनिया अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वो देश है जो एआई के सुपर पावर और जिनके पास ताकत भी है, पैसा भी है और वह एआई के क्षेत्र में सबसे आगे निकल चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ वो देश हैं जो ना तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन पाए हैं और ना उनके पास बहुत पैसा है। वो कमजोर और छोटे देश हैं और एआई की टेक्नोलॉजी में भी वह लगातार पिछड़ रहे हैं। अब ऐसे देशों को आप मिडिल पावर्स कह सकते हैं। भारत, कनाडा और यूरोप के कई देश आज मिडिल पावर्स हैं। जी हां, उनके लिए एआई की इस रेस में अमेरिका या चीन से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। दर्शकों, आज एडवांस एआई मॉडल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की, आईटी एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए और यह सब कुछ हर देश के पास नहीं हो सकता। अगर मिडिल पावर्स वाले देश एआई में आगे नहीं बढ़ें तो उनकी कंपनियां दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर हमेशा निर्भर रहेंगी। आपको बता दें, यानी कि उनकी सारी जरूरत विदेशी कंपनियां ही पूरी करती रहेंगी। उनका डेटा, बाजार दूसरे देशों के हाथ में रहेगा और आर्थिक ताकत धीरे धीरे दूसरे देशों के शक्तिशाली देशों के हाथों में चली जाएगी। भारत अभी सबसे बड़ा ग्लोबल एआई प्लेटफॉर्म बनाने में बाकियों से पीछे चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की पूरी क्षमता भारत रखता है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, शानदार टैलेंट है और हमारे पास अच्छे रिसर्च संस्थान भी है। साथ ही आपको बता दें कि भारत एक बहुत बड़ा डिजिटल बाजार है, इसलिए भारत को आज एआई के क्षेत्र में अगले 10 वर्षों को ध्यान में रखकर निवेश और रिसर्च की एक बढ़िया रणनीति बनानी चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। और प्रधानमंत्री एआई को लेकर बात भी कर रहे हैं। आपको बता दें, अगर एआई के बारे में विस्तार से बताएं तो जरा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की उस लाइन को आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एआई के बारे में बहुत बड़ी बात कही थी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक बार यह कहा था कि एआई मानवता के लिए आग या बिजली से भी बड़ा बदलाव लाने वाला हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में एआई ने जो स्पीड अपनाई है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एआई पर सुंदर पिचाई का ऐतिहासिक बयान क्या है वो भी आपको बताते हैं। दर्शकों, सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल के एस्टन के और एआई मानवता के लिए आग या बिजली से भी अधिक गहरा बदलाव लाने वाला हो सकता है। ये जानकारी आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एआई किस तरीके से यहां पर समझ में आएगा। एआई समिट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का क्या कहना है, आइए आपको एक बार सुनाते हैं। के माध्यम से देश भर में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। एआई का उपयोग करके पॉपुलेशन स्केल पे किस तरह से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, वैसा उत्साह यहाँ पर युवाओं में दिखाई दे रहा है। एआई 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। एआई इम्पैक्ट समिट भारत में जो हो रहा है वो विश्व में सबसे बड़ा एआई समिट है। इस एआई समिट में देश भर से, दुनिया भर से सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट और इंडस्ट्री के जितने लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। किस तरह से हम एआई का उपयोग इकोनॉमी में, सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकें और एआई के जो हार्म्स हैं उनको हम कैसे रोक सकें, इन दोनों को बैलेंस करके इस नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है।
तो आपको हमने सुनाया कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी एआई की महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की विरासत ये बताती है कि हमारा देश प्राचीन काल से ही दूरदर्शी रहा है। यही वजह है कि एआई की विशाल तकनीक को देखते हुए ये आयोजन किया जा रहा है। एआई के लिए भारत एक बेहतरीन जगह हो सकती है, इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े एआई एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर चाहे गूगल के सीईओ की बात करें सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन हो, एनवीडिया के सीईओ जसन हवांग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दुनिया के तमाम दिग्गजों का एआई समिट में शामिल होना यह बता रहा है कि यह आयोजन क्यों इतना अहम है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस समिट में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ इसमें शामिल हो रहे हैं। 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद होंगे। इसमें शामिल होने के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। जी हां, 300 एग्जीबिशन पवेलियन लगाए गए हैं। इसमें करीब 600 हाई पावर्ड वाले स्टार्टअप शामिल हैं। 13 देशों के एआई पवेलियन भी यहां पर मौजूद हैं, जबकि 30 से ज्यादा देशों की 300 कंपनियां अपने एआई मैनेज और तकनीक को यहां दिखाएंगी। इतना ही नहीं, 7000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े एरिया में आयोजित होने वाले इस समिट में 25 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में दर्शकों, सवाल यह है कि जब भारत इतना बड़ा आयोजन कर रहा है तो क्या उसमें एआई की राजधानी बनने की क्षमता भी है? ये भी तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। आपको यह भी जानकारी हम दे दें कि पूरा जो समिट है भारत की सनातन परंपरा के 7 चक्रों की अवधारणा पर आधारित है, ये भी बताएंगे। जिस तरह मानव शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र माने जाते हैं, उसी तरह एआई के भविष्य को दिशा देने के लिए भारत ने पूरी दुनिया को 7 प्रमुख विचार दिए हैं। पहला, देश की तरक्की और लोगों की भलाई के लिए एआई का उपयोग होना चाहिए। दूसरा, लोगों को नए स्किल सिखाना चाहिए। हर वर्ग को एआई का फायदा मिलना चाहिए, यह भी जरूरी है। एआई सुरक्षित और भरोसेमंद हो, यह भी महत्वपूर्ण है। विज्ञान और रिसर्च में एआई का प्रयोग हो। काम को तेज, बेहतर और नया बनाना ही एआई का मकसद है। और एआई सबके लिए उपलब्ध हो। अब दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल को लेकर कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए समझिए.com के साथ। और आज दुनिया में 16.3% यानी लगभग 134 करोड़ लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं ये भी देखिए। भारत में लगभग 10 करोड़ लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका के बाद भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। अब भारत में पिछले साल यानी 2025 के पहले 6 महीने यानी जनवरी से लेकर जून 2025 के बीच एआई का इस्तेमाल करने वाले भारत में पिछले साल यानी मैं बात कर रही हूं 2025 के पहले 6 महीने में यानी जनवरी से लेकर जून 2025 के बीच एआई का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 14% थी, 14%, जबकि जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच यह बढ़कर 16% की हो गई है। यानी भारत में एआई इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या हर रोज बढ़ती नजर आ रही है। आपको हमने आंकड़े भी दिखाए, प्रतिशत को भी बताया कि किस तरीके से चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको यह भी बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक दर्शकों एआई इस्तेमाल करने वाले देशों की लिस्ट में भारत 69 नंबर पर है और इस रैंकिंग में यूएई पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। जी हां, यूएई पहले नंबर पर है। फ्रांस 5वें और ब्रिटेन 9वें नंबर पर है। अमेरिका की रैंक 24वीं है, जबकि चीन भारत से जरा सा ऊपर यानी कि 66वें नंबर पर है। अब एआई के इस्तेमाल के मामले में भारत और चीन की रैंकिंग में सिर्फ 3 अंकों का अंतर है। आपको हमने ये भी आंकड़े बताए। 3 पोजीशंस का
आप देखिए किस तरीके से ये पोजीशंस बनाए गए हैं। लेकिन एआई पेटेंट के मामले में भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जी हां, भारत और चीन के बीच अंतर जरा बड़ा है। वर्ष 2010 से लेकर 2023 के बीच किन देशों के पास कितना ज्यादा एआई पेटेंट है, उस पर यह आंकड़ा देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए दर्शकों, जो आपको दिखा रहे हैं, इसमें चीन लगातार आगे बढ़ रहा है। जबकि भारत की बात करें, भारत में रफ्तार अभी कुछ धीमी है। अब चीन के पास आज दुनिया के कुल एआई पेटेंट का लगभग 70% है। जी हां, जबकि भारत के पास इस समय आधे से भी कम एआई के पेटेंट्स हैं। यानी आज भारत एआई बनाने वाला नहीं बल्कि इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है। एआई के इस्तेमाल के लिए डेटा सेंटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज अमेरिका में 3,984 डेटा सेंटर्स है। यह भी आपको बताएंगे आंकड़ों में। अमेरिका के पास 3,984 डेटा सेंटर्स, ब्रिटेन में 506 और जर्मनी में 477 डेटा सेंटर्स हैं। चीन में 368 डेटा सेंटर है और भारत बहुत पीछे नहीं है। भारत में भी अब 276 डेटा सेंटर्स हैं। जी हां, अब भारत में अब डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों को वर्ष 2047 तक टैक्स में छूट देने की घोषणा की गई है। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए आप यह देख पाएंगे कि भारत सरकार अब एआई को बहुत प्रमोट कर रही है। जो एआई की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, उन्हें प्रमोट कर रही है। उन्हें कह रही है कि आप हमारे देश में आकर डेटा सेंटर्स लगाइए और उन पर 0% टैक्स होगा। अब भारत में स्वदेशी एआई कैसे बन रहा है और कैसे अब पुलिस स्टेशंस के लिए भी एआई का इस्तेमाल जल्द शुरू हो सकता है, क्योंकि अब जब आप अपनी एफआईआर लिखाने के लिए जाएंगे तो वो एफआईआर भी एआई का इस्तेमाल करके तुरंत मिनटों में लिखी जा सकती है। इस तरीके से एआई का लगातार इंपैक्ट जो है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। एआई समिट पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। भारत की नई पीढ़ी को एआई एनेबल शिक्षा हमारी दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई इम्पैक्ट समिट आयोजन करके भारत की न्यू जनरेशन के अंदर एक नई उत्साह भरा है। काफ़ी उत्साह से लोग इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 विषय पे, एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई। भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक एआई को यूज करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन को से ज़्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे। ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। आपको आगे भी जानकारी देंगे। एआई समिट में कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट दिखाए जा रहे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम हैं। इनका काम है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट में इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैमरास लगे हुए हैं। अब इसमें सेंसर भी लगे हुए हैं और ये कैमरा सेंसर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रख रहा है। यह बताएगा कि किस तरीके से अगर कोई गैस लीक हो रही है या किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, यह तमाम तरह की चीजें एआई आपको बता देगा। अब टाटा ने एक ऐसा डिवाइस तैयार कर लिया है जिसमें आप जैसे बोलेंगे वैसे वैसे कार चलेगी। जी हां, तो जो ड्राइवर है बायोमेट्रिक से वहां पर एक ऑथेंटिकेट करेगा और ऑथेंटिकेट करने के बाद यह स्टार्ट हो जाएगा। मसलन कि अगर आपको सीधा जाना है तो आप इसको सीधा बोलेंगे कि मुझे स्ट्रेट जाना है। दिल्ली में फॉग में आपको कुछ नजर नहीं आता है, ऐसे में गाड़ी खुद बताएगी दर्शकों कि आप इतनी स्पीड पर चलाइए या रुक जाइए क्योंकि आगे फॉग है। अब एआई ने जितनी तेजी से दुनिया को बदला है उसमें हर किसी को यह एहसास है कि एआई में निवेश करना है। यही कारण है कि ग्लोबल एआई मार्केट 288.8 अरब डॉलर का हो चुका है। जी हां, आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं। अमेरिका ने अकेले 109.08 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन ने
9.29 अरब डॉलर निवेश की तैयारी की है। भारत की बात करें, भारत ने 1.16 अरब डॉलर का निवेश किया है। एआई मार्केट में 39% हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट की है। यानी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज एआई दुनिया में हर छठे इंसान की समस्या सुलझा रहा है। अब एआई में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में एआई बहुत कुछ बदल कर रख देगा। एक्सपर्ट्स तो ऐसे दावे कर रहे हैं दर्शकों कि दुनिया की 50% नौकरियां भी एआई का असर इस पे पड़ता दिखाई देगा। साथ ही यह 50% नए रोजगार के मौके भी पैदा करेगा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी गोल्डमैन सैक्स का दावा है कि अगर एआई का ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो लगभग 6 से 7% नौकरियों पर इसका असर होगा। 2023 में हाउ रिसर्च के मुताबिक करीब 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स के बराबर काम प्रभावित हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आपको हम ये आंकड़े भी बता रहे हैं। 6 करोड़ 90 लाख नए जॉब्स के अवसर भी बढ़ेंगे एआई की वजह से। मैग्जी एंड कंपनी का अनुमान यह है दर्शकों कि एआई के कारण 2030 तक 30% काम के घंटे ऑटोमेटेड हो जाएंगे। जी हां, यानी ऐसी व्यवस्था बन रही है कि 100 में से 30 घंटे का काम जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा। उसके लिए किसी इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एआई का बता दें आपको खतरे की बात की जाए तो एंट्री लेवल जॉब्स पर खतरा है। मतलब कि एंट्री लेवल जॉब्स पर एआई की वजह से खतरा है, जैसे डेटा एंट्री, टेलीकॉलर जॉब्स, ट्रांसलेटर की जॉब, भाषा आधारित नौकरियां, रूटीन राइटिंग जॉब्स, समसामान्य अकाउंटिंग और ऑडिट डिजाइनिंग वर्क। आईटी सेक्टर में एंट्री लेवल वर्क पर भी एआई का इंपैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ सकता है। वैसे तो बता दें आपको, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आईटी में जॉब खत्म होने से ज्यादा जॉब के तरीके बदलने का खतरा है, और जो एआई को अडॉप्ट कर लेगा उससे ज्यादा उसको फायदा होगा, नहीं तो नौकरी पर खतरा बना रहेगा। एआई की एंट्री से अब डेटा एंट्री ऑपरेटर से डेटा क्यूरेटर बन जाएगा। यानी पहले काम था दिन भर फाइलों के नाम पता टाइप यानी कि डिजिटल मजदूरी। अब एआई का यह काम पलक झपकते ही कर लेता है। अब एआई टूल्स खुद कोड लिख रहे हैं। ऐसे में नई भूमिका भी लगातार सामने आ रही है। अब आपको बताएंगे कि आखिर एआई का इंपैक्ट किस तरीके से पड़ा है। इतिहास गवाह है कि जो देश किसी भी बड़े क्रांति में पीछे रह जाता है, आगे चलकर उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस समय दुनिया को 2 हिस्सों में बांटकर आप देख सकते हैं। पहला डिजिटल आजादी और दूसरा डिजिटल गुलामी। जिन देशों के पास अपना एआई है, अपना डेटा है, अपना सर्वर है और अपनी टेक्नोलॉजी होगी, वही देश डिजिटल रूप में स्वतंत्र देश कहलाएंगे और वही अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा भी कर पाएंगे। लेकिन जिन देशों की टेक्नोलॉजी, उनका डेटा, उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे देशों की कंपनियों पर निर्भर रहेगा, वो देश धीरे धीरे डिजिटल गुलामी की तरफ बढ़ सकते हैं। 17वीं से 19वीं सदी के बीच ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपनी एक कॉलोनी बना लिया था, अपना गुलाम बना लिया था और भारत के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। आप सब जानते हैं जब यह हमारा गुलामी का दौर था। अब 21वीं सदी में यही काम एआई डेटा और एल्गोरिथम के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। अगर हम अभी सावधान नहीं हुए दर्शकों, तो बड़ी बड़ी दुनिया की टेक कंपनियां भारत को एक डिजिटल कॉलोनी में बदलने की कोशिश करेंगी। इसलिए आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम स्वदेशी एआई क्रांति की रफ्तार को और तेज करें। हमें सिर्फ यूजर नहीं बनना, हमें निर्माता बनना होगा। नहीं तो हमारे युवा विदेशी कंपनियों के लिए काम करते रह जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो देश एआई के इकोसिस्टम पर नियंत्रण करेगा, वही दुनिया पर भी कंट्रोल करेगा। पिछले 100 वर्षों में हमारे देश में सिर्फ 3 क्रांतियां हुई हैं। पहला वर्ष 1947 में आजादी की क्रांति, इसमें हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। दूसरा 60 के दशक में हरित क्रांति, इसमें कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा और भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना। तीसरा वर्ष 1970 में
व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। इसमें देश में दूध के उत्पादन से ऐतिहासिक वृद्धि हुई और भारत इस मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। यह 3 क्रांतियां हमारे देश की मोटा मोटी आप मान सकते हैं। आज एआई के क्षेत्र में अमेरिका सबसे आगे है, जबकि भारत के पास अपनी विशाल आबादी की वजह से बहुत बड़ा डेटा तो है, लेकिन डेटा सेंटर्स और अपना खुद का एआई मॉडल नहीं है। इसलिए विदेशी एआई कंपनीज हमारे डेटा के अपने एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग दे रही हैं। लेकिन अब हर देश के लिए अपना खुद का एआई सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ समझिए.com में आज के लिए एआई इंपैक्ट को लेकर हमने आपको विशेष जानकारी दी। आगे ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए समझिए.com में आज के